जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है चौथा नवरात्रा और सुबह का टाइम हो रहा है करीब 7:45 बज गए। तो आज रविवार का दिन है और वही है कि छुट्टी थी बच्चों की, तो बस आंखें लेट खुली। तो इसी वजह से आज पूजा में भी थोड़ा सा लेट हो गई मैं। मतलब उठी थी करीब 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई की और नहाई और उसके बाद यहाँ पे पूजा की। तो ये देखिए जो हमारे हो गए हैं और पिछली बार नहीं हुए थे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और इस बार जो है ना रात को मैंने ये ढक के रखे, पानी डाला इनमें और सुबह जब देखा ना मैंने इनको, बस मैं तो खुशी से झूमी उठी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जब तक नहीं होते ना तब तक यही लगता है कि पता नहीं हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे जब मैं नहाने गई थी उससे पहले मैं ये मूली और इसके पत्ते, मतलब भूजी मूली की, उबालने के लिए रख कर गई थी। और अब ये उबल गई है बहुत अच्छे से। इसका एक्स्ट्रा जो पानी वानी था सब निकाल दिया है मैंने। अब जो है ना मैं इसमें मिलाऊंगी नमक मिर्ची, तो दोनों चीज़ें मिलाऊंगी, मिक्सअप करूंगी और मूली की भूजी ही आज बनेगी लंच में। तो ये लेकर जाएंगे अपना लंच और हम खाएंगे घर पे। तो बस इसी वजह से तो इसमें और एक्स्ट्रा कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज का आजकल बैन है। नवरात्रों में लहसुन प्याज स्किप किया जाता है, तो बस इसी वजह से तो नमक मिर्ची सादा सिंपल सी भूजी मैं इसमें बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और हल्का सा झटकाया है उसमें ज़ीरा। तो ज़ीरे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा तो डलेगा नहीं अभी। अजवाइन वगैरह इसमें डलती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। सबका टेस्ट अलग होता है और हर रेसिपी अपना एक अलग टेस्ट लेकर आती है। तो इसमें हम जो है ना अजवाइन नहीं डालते हैं। वैसे तो लाल मिर्ची वगैरह का तड़का लगा देते हैं, जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना वो वाली, लेकिन इस वक्त जो है ना वो ख़त्म हो रखी है, मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने ज़ीरा डाला। उसके बाद जस्ट इसमें ये जो भुजी है नमक मिर्च की मिली हुई, इसको मैं इसमें मिला दूँगी, अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। कुछ देर तक, करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ढककर। और फिर उसके बाद जो है ना ये रेडी हो जाएगी। जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। बस आप इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए ताकि ये ऑयल में ना अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और ये है कि बस इसका कच्चापन हमें निकालना है, तो उसके लिए 5 से 7 मिनट इसमें आंच लगानी है। फिर उसके बाद, वरना ये गली हुई ऑलरेडी है, ज़्यादा गलानी है नहीं हमें। अब जी भुजी तो बन गई, उसको निकाल के साइड पे रख दिया है, मतलब वो हटा के गैस से। अब यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि सारा सेटअप रेडी था। तो मतलब आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा लिया था। और जब मतलब लगी थी मैं भुजी छोकने उससे पहले ही मैंने आटा वगैरह सब लगा दिया था। अब यहाँ पे बस इनकी रोटियाँ मुझे सेकनी है गर्मा गर्म। तो जब इनकी बाकी रोटियाँ मैं तब सेकूँगी जब हम मतलब काम वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे घर पर ही हैं आज, तो बाद में आराम से बना लेंगे। तो अभी जो है ना बस इनको भेजना है अपनी ड्यूटी पर, तो ये लेकर जाएंगे फटाफट से। मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना लेट हो गई थी संडे की वजह से ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और अब करीब 8:30 बज गए थे। बस ये गए थे नहाने, उसके आने के बाद जो है ना अपना नाश्ता वगैरह करेंगे और चले जाएँगे। तो आज वैसे भी संडे है, जल्दी जाना होता है और लेट आना होता है, क्योंकि वही है संडे का दिन है ना, थोड़ा फाइनल वगैरह का होता है ना, इसी वजह से। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब किचन क्लीनिंग की बारी आ गई है। लंच वगैरह सब पैक हो गया है। अब ये चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर, तो मैं यहाँ पर कर रही थी अपने काम और बच्चे गए थे नहाने। और सबके आज सर धुलेंगे, तो इसी वजह से सब लगे हुए थे अपने शैम्पू वगैरह करने। मैं तो नहा ली हूँ। बच्चे जो है ना वैसे तो जल्दी नहा लेते हैं जब रोज़ स्कूल जाते हैं, और मेरे साथ कई बार काव्या पूजा करके जाती है, आरती भी करके जाती है। लेकिन आज छुट्टी थी ना, तो इस वजह से आज कोई सी बेटी ने नहीं नहाई, तो इसी वजह से रह गई हैं। और अब जो है ना आराम से अपने अपने सर धो रही हैं। मैं यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो किचन क्लीनिंग करनी है मुझे, और फिर उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा पहले ही हो गया है, तो मुझे और कोई काम है नहीं। और कल जो मैंने शरारा बनाया था उसी का मैचिंग सूट आज मुझे सिलना है। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं सारे, हैंड टू हैंड ही लगा दिए थे रैक में।
अभी जो है ना काम हुआ सारा ख़त्म मेरा, और बच्चे नहा लिए हैं, थोड़ी देर के लिए गए हैं नीचे खेलने। अब यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ कटिंग। अच्छा, ये सूट है वही वाला जो जिसका कल मैंने शरारा बनाया था। अब ये जो लाइनिंग वाला सूट है अस्तर वाला, और इसका जो अस्तर वगैरह है ना मैंने धो लिया अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना धो के अच्छे से प्रेस करके अगर लगाओ तो सुकड़न जितनी होती है वो पहले ही निकल जाती है, अदरवाइज़ बाद में आपकी फिटिंग ख़राब हो जाए। उससे बेटर है कि आप पहले इसको धो के लगाओ। तो यहाँ पे अब पहले मैं अस्तर पे ही निशान लगा रही हूँ फिटिंग का, अपनी जो भी मेरा मेज़रमेंट है उसको मैं यहीं पे लगा रही हूँ। उसके बाद इसको जो ओरिजिनल कपड़ा है ना उस पे रख के कच्चा कर देंगे, तो इससे अच्छे से सेटअप हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना मेज़रमेंट लगा दिया है, और ये एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है ना इसको साइड में, और जो किनारी है एक्स्ट्रा के बिल्कुल साइड, इसको मुझे निकालना ही है। इस वजह से ना मैंने थोड़ा उसके परे परे ही निशान लगाया है, क्योंकि किनारी का अगर आप रख लेते हैं ना तो फिर सुकड़न सी हो जाती है कपड़े में, और वो वाली फिटिंग जो चाहिए आपको वो नहीं बैठ पाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है अपने मेज़रमेंट का, और यहाँ पे इसको कर दिया है कट। तो यहाँ पे कटिंग करके निकाल दिए हैं पार्ट्स दोनों। अब दोनों एक साथ ही कट कर लिए थे, और लेंथ जितनी चाहिए ना उससे, मतलब मैंने जो मेन लेंथ है जो सूट वाली उसके से थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि अस्तर जो है ना हमेशा थोड़ा सा ऊपर होता है। अब ये फ्रंट पार्ट है, अब इसको जो है ना मुझे बीचों बीच निशान लगाना है, क्योंकि इस वाले पे मैं कच्चा नहीं करूँगी और ये गला बनेगा नहीं। तो इसी वजह से ना जैसे ही मैं इस अस्तर को रख के और पलट दूंगी इसको, तो इससे क्या होगा, गला बन जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो मैं इसको रख के ना इसको कटिंग कर दूंगी। अभी अस्तर वाले सूट में ना ये आसानी होती है, इसमें आपको अरेबिक पट्टी या फिर बुकरम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वर्क वाला गला है ना तो कुछ इस तरीके से आप रखिए, उल्टी साइड पे अस्तर रखिए और सीधी साइड उसको घुमा कर ले आइए, तो इससे क्या होगा, आपका गला रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बीचों बीच गोलाई से आप सिलाई लगाइए और हल्के हल्के से इसमें कट दीजिए, और बहुत अच्छे से गला जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फ्रंट पार्ट को मैंने कट कर लिया है और इसको निकाल दिया अलग। ये देखिए गला कुछ इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी, और इसको रख देती हूँ अलग से। अब जो बैक वाला पार्ट है ना उसको मैं रखूँगी यहाँ पे, और उसको करना है मुझे कच्चा, क्योंकि बैक वाले पार्ट में ऐसे गले की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो गला जो है ना उसका जैसे बुकरम से बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो इसी वजह से ना तो मैं इसको कच्चा कर दूंगी, क्योंकि ये अच्छे से इस पर सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर बगैर कच्चे के आप करते हैं ना तो ये होता है कि झोल वगैरह आ जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, और उससे अच्छा है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो। उससे क्या होगा कि आपका जो काम है वो फिनिशिंग से होकर आएगा और उससे आसानी होगी आपको। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे अब ऊपर, और मैंने इनके लिए पहले सेकी रोटियाँ, फिर उसके बाद मैं लगी थी इसको कच्चा करने। तो रोटियां इसलिए सेक के रखी क्योंकि कई बार बच्चे जब घर होते हैं ना तो उनको इतनी ज़्यादा भूख लगती है, और उनकी एक टाइमिंग फ़िक्स होती है ना, उनका लंच टाइम होता है स्कूल में 10 सवा 10 का, तो बस उनको वही अपना टाइम से लंच चाहिए। तो इसी वजह से ना मैंने सेक दी थी फटाफट से रोटियां, और मैंने भी एक रोटी का नाश्ता अपना पहले ही कर लिया था, क्योंकि सिलाई पे लगने के बाद ये हो जाता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये काम कंप्लीट कर दें फिर उसके बाद ही दूसरे काम में लगे या फिर खाना वगैरह में लगे। तो इसी वजह से पहले मैंने एक रोटी का नाश्ता अपना कर लिया, और फिर उसके बाद मैं इसमें लगी थी सिलाई वगैरह में। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट को निकालने के बाद ये साइड वाला कपड़ा बचेगा स्लीव्स का। अच्छा, मैंने इसमें सोचा है कि मैं डिज़ाइन वाली स्लीव्स कोई डाल दूँ, या अच्छे से डिज़ाइन इसमें डाल दूँ, क्योंकि पोनी स्लीव्स निकल रही है ना इसी वजह से। तो पोनी स्लीव्स में डिज़ाइन लगाना थोड़ा अच्छा लगता है, और डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे ना ये मुझे कीर्तन में पहनना है, तो मतलब हमारे घर पे है सैटरडे को कीर्तन, तो और संडे को है कुआं पूजन, तो इसी वजह से सैटरडे को कीर्तन में मुझे ये वाला सूट पहनना है। तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाना चाहती हूँ। तो इसी वजह से ना मैंने अपने दिमाग में एक डिज़ाइन सोचा है स्लीव्स का, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज तो इसकी सिलाई वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी आपसे, आज सिर्फ इसका जो भी कटिंग वगैरह का काम है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अब ये कपड़ा बचा है तो इसमें निकालूंगी मैं स्लीव, सिंपल स्लीव्स निकाल दूँगी अभी के लिए। फ़िलहाल के लिए सिंपल स्लीव्स निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद डिज़ाइन जो माइंड में है उसको मैं करूँगी इस पर अटैच बाद में। तो उसके लिए बुकरम वगैरह का काम चाहिएगा, बीट्स वगैरह लगेंगे, तो जो डिज़ाइन मैंने सोचा है तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। ये सूट मैं जब सिलूँगी तब आप लोग के साथ व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।